ग्राम सभा की बैठक में एसएम स्टील एंड पावर लिमिटेड के प्रस्तावित प्लांट के जन सुनवाई को बहिष्कार करने का निर्णय लिया। चांडिल, सरायकेला खरसावां जिले के नीमडीह प्रखंड के कई सुदूरवर्ती गांवों में एक बार फिर भूमि अधिग्रहण को लेकर बवाल शुरू हो गया है। गांव में एसएम स्टील एंड पावर लिमिटेड के प्रस्तावित प्लांट के खिलाफ ग्रामीणों ने ग्राम सभा कर जन सुनवाई के बहिष्कार का निर्णय लिया। सरायकेला जिला के नीमडीह प्रखंड अंतर्गत आदरडीह, सानगिरा, गौरडीह, विंडीह, लोवाबिरा और गौरीडीह गांवों में ग्रामीणों की भीड़ जुटी। स्टील प्लांट को बैठने यहाँ नहीं देंगे। हम लोग रद्द करते हैं। गो बैक निकाल तारीख में जो हेरिंग का आवेदन दिया गया उसमें हम लोग उसका कारण दूर करते हैं। गो बैक एसएम स्टील पावर लिमिटेड कंपनी गो बैक। कंपनी को जमीन नहीं देंगे। कंपनी को जमीन नहीं देंगे। कंपनी रद्द करो। कंपनी का जमीन रद्द करो। फर्जी जमीन करने वालों रद्द करो। ग्राम सभा जिंदाबाद। ग्राम सभा जिंदाबाद। उधर जमी पला लो कि जगह सिनेमा का उगला होई नो खिले फला मंदिर को छिव जाए। दूसरा बात है, आज तो जब ग्राम सभा का मैंने ग्राम सभा को जब परामर्श ही नहीं दिया है, तो यहाँ दुख की बात है कि आज भी और यहाँ के जो और सारे ग्राम सभा है, यहाँ के आदमी को मैंने जमीन जो जमीन है, हम कितना संघर्ष के बाद हमारा जमीन ही बना हुआ, ये हमारा यहाँ का जो हमारा बोलेंगे क्या है। आज अगर हमारे सामने में सबरों का डैम बना हुआ है, इसके पहले भी हमारे गांव को प्रस्ताव टारगेट बनाया गया, उसका जो मनोबल था वो उस समय सक्सेस नहीं हो पाया। इस बार क्या किया, जो हम लोग का 5वीं अनुसूची के तहत जो CNT एक्ट यहाँ लागू है सरायकेला के आदरडीह नीमडीह प्रखंड के आदरडीह गांव में, ठीक है, इसमें बिना ग्राम सभा के अनुमति से इन लोग कर रहा है जो भी कर रहा है। जैसे हम लोग का जो पारंपरिक ग्राम सभा होता है, पारंपरिक ग्राम सभा होता है, पारंपरिक ग्राम सभा से एक भी इन लोग ये नहीं किया है, ग्राम सभा नहीं कराया है। एक घर में किसी को पकड़ के ग्राम सभा करा के औने करके साइन करा के इन लोग पास करा दे रहा है कोई भी चीज़। जैसे इसमें सम्मिलित कौन कौन व्यक्ति है? इसमें सम्मिलित बहुत से व्यक्ति है, गांव का बहुत जन है, बाहर से कंपनी का भी है बहुत जन। वो लोग मेरा नाम हुआ विजय, मेरे को धमकी भी आया था कल, ये आप लोग ग्राम सभा नहीं कीजिए नहीं तो जेल घुसवा देंगे। किसने किया था आपको? किसने कि एक जन बोला मेरे को आके, वो नाम नहीं बता रहे हैं, एक जन मेरे को आके बोला कि आप लोग इस तरह आगे आइएगा तो आप लोग को घुसा देंगे। जब उन लोग बोला कि आदिवासी को आगे आने दो, ठीक है आगे आने दो, लेकिन अभी से बताइए इन लोग का कुछ ये नहीं है। इन लोग बोल रहा है कि 80%, मेरे हिसाब से तो उतना नहीं लिया है। मतलब इन लोग को एक माहौल क्रिएट करना चाहिए ना कि इतना जमीन लिया तब ना दूसरा व्यक्ति देगा जमीन। इन लोग माहौल ही ऐसा गाँव में एमएस प्लांट का प्रबंधन क्यों नहीं पहुंच रहा आप लोगों के साथ क्यों नहीं बैठक कर रहे? कोई नहीं पहुंच रहा है, पता नहीं क्यों कोई नहीं पहुंच रहा हो, तो आप जान सकते हैं क्यों नहीं पहुंच रहा है। एक अधिकारी भी हम लोग के साथ ये नहीं किया है। हम लोग चाहते हैं कि कंपनी का जो भी हेड है वो ग्राम सभा में आए, हम लोग के साथ मिले, क्या ब्लूप्रिंट है उसका दिखाइए, तब जाके हम लोग कुछ उसका सॉल्यूशन करेंगे। जैसे यहाँ का हम लोग का सरकारी रेट है LARR एक्ट 2013 के अनुसार जो रेट है हम लोग का सरकारी, हम लोग का सर्किल एरिया का रेट है 19,832 रुपये, ठीक है। LARR 2013 के एक्ट के अनुसार उसका ग्रामीण इलाके का मिलना चाहिए 2 गुना, और एक नियम है उसका सॉल्टियम मिलना चाहिए 100%। तो 79,000
800 कितना रुपया हो रहा है पर डिसमिल में मिलना चाहिए, यानी 79 लाख प्रति एकड़। इन लोग दे रहा है 11 लाख रुपया प्रति एकड़, 11,000 रुपया प्रति डिसमिल करके। तो हम लोग जोरदार विरोध कर रहे हैं। हम लोग जोरदार विरोध करेंगे। अरे आज क्या बैठक की? आज हम लोग बैठक किए इसलिए, जैसे 11 तारीख को पब्लिक हियरिंग इन लोग कर रहा है EIA सर्टिफिकेट देने के लिए, तो इसका हम लोग खुला विरोध करते हैं। क्यों विरोध करते हैं? जैसे इसका नियम है, जैसे अगर कहीं भी EIA होगा तो कम से कम 30 दिन पहले इसका नोटिफिकेशन अखबार में देना चाहिए, या तो गांव देहात में जहीं जिस भाषा का क्षेत्र का लोग है उस भाषा में चिपकाना चाहिए। लेकिन आज हुआ 5 तारीख, अभी तक कोई चिपकाया नहीं है। क्या नाम आपका? मेरा नाम हुआ विजय। एक तो विधायक है, सबसे बड़ी बात है, क्योंकि हम इससे पहले निमडी प्रखंड के झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रखंड उपाध्यक्ष रह चुके हैं। सरकार हम ही लोग का है और हम ही लोग चुने हैं, क्योंकि आज हम लोग का जल जंगल जमीन लूटा जा रहा है दलालों के माध्यम से और एसएल स्टील प्लांट के प्रबंधक के माध्यम से। इसी के लिए हम लोग एक तो लोग नोटिस निकाला है NOC लेने के लिए 11 नवंबर को 2025 को। इसी के विरोध में हम लोग एक ग्राम सभा का आयोजन किए थे कि वो चीज़ अगर पारित हो जाता है तो वो लोग दंड भेद करके तो जमीन ले ही लिया है। हो सकता है कल दिन हम लोग के ऊपर अत्याचार करके अगर हम लोग लड़ाई में अगर साथ दे रहे हैं और कल दिन मेरे ऊपर कुछ भी हो जा रहा है, उसका पूरी कंपनी का दायित्व, क्योंकि लड़ाई हम लोग शुरू से लड़के आ रहे हैं और हमारा जब तक जान है तब तक हम लड़ेंगे, क्योंकि सच्चाई के लिए ना हम कभी झुके ना झुकेंगे। आप एक देखिए, पहुंचाने का बात है तो हम लोग को यहाँ के जो विधायक हो, यहाँ कोई SDM हो, सब कोई प्रशासन को चुना गया है, वहाँ बैठा के रखा है अफसर लोग को। इसके लिए हम लोग SDM को भी दिए हैं, DC साहब को भी दिए हैं, अनुमंडल में भी दिए हैं, थाना में भी दिए हैं, सबको इसके बारे में हम लोग नोटिस पहले 2022 से करके आ रहे हैं, लेकिन आज तक कोई खाली आश्वासन नहीं दिया जा रहा, कोई सुनवाई नहीं हुआ है। लगा कि हम लोग का खेती उपजाऊ जमीन जो इतना बड़ा धान का अभी काटने का समय, और आप देख लीजिए इसको दलालों द्वारा, और पता नहीं किस प्रशासनिक अधिकारी को मतलब दिमाग था, आंख नहीं है, उसको देखा भी नहीं है कि ये बंजर जमीन दिखा दिया है जो खेती योग्य जमीन है। कम से कम यहाँ पर लाखों टन धान अभी उसका काटने होगा जो सरकार को MSP के रेट पर बेचेगा। तो इसी जमीन को पता नहीं कौन अफसर देखा है कि नहीं देखा, कि ऊपर से देखा, कि दिल्ली से देखा, कि पटना से देखा है, तो पता नहीं है कि हम लोग उपजाऊ जमीन को लोग बंजर दिखा के जमीन ले रहा है। इसीलिए हम लोग उसका पुरजोर विरोध कर रहे हैं। बंजर जमीन है, अगर कंपनी आपको बैठाना ही है तो जितना बंजर जमीन है बैठाइए ना वहाँ पर। हम लोग कौन विरोध कर रहा है उसका? लेकिन आदिवासी की सरकार है, आदिवासी की जमीन को इस प्रकार बहला फुचला के डरा धमका के जमीन ले तो सरासर गलत हो रहा है। ये तो वास्तव में आदिवासी सरकार है, अगुआ सरकार हम लोग का ही है, लेकिन CNTSP एक्ट का भरजोर उल्लंघन करके जमीन लिया जा रहा है। क्योंकि अधिकतर आदिवासी लोग अभी आपके सामने स्टेटमेंट दिया कि उसका 6 एकड़ जमीन था, कौन बेच दिया उसको खुद पता नहीं है। और इस तरह से वो लोग क्या कर रहे हैं ना, बीच का जमीन जो है उसको छोड़ दे रहा है, साइड में ले रहा है। अपने आप को तो पता है सबको, अगर साइड का हम ले लेंगे तो बीच के वाला डर के मारे ऐसे ही दे देगा, क्योंकि बीच वाला जाएगा कहाँ से? हल जोतने जाएगा तो कल दिन कैसे जाएगा बताइए? बहुत चालाकी से ले रहा है जमीन, इतना लोग का अभी आपका आंदोलन कहाँ तक जाएंगे, क्या रणनीति बना रहा है? पहले है तो हम लोग आम सभा के माध्यम से डिसीजन हम लोग लिए कि 11 नवंबर 2025 को जो वो लोग एक NOC लेने का एक ये किया है, क्या बोलते हैं उसको, हम सभा लोग किए हैं या कोई भी किया है, बुलाया है जिसमें नोटिस के माध्यम से, वो भी हम लोग को जानकारी नहीं था। वो भी आम सूचना के माध्यम से तथा एक तो नोटिस निकलता है 11 नवंबर 2025 को कि NOC लेने के लिए कंपनी आ रहा है, कंपनी के साथ कोई प्रशासनिक अधिकारी भी हो सकता है। उसी के विरोध में हम लोग बहुत जोर से विरोध करने के लिए हम लोग एक ग्राम सभा का आयोजन किए थे कि इसी में ये निर्णय लिया गया है कि हम लोग का खेती योग्य जमीन को लोग बंजर दिखा के जमीन लिया, ये पहली मुद्दा है। दूसरी मुद्दा है कि जमीन अगर लिया भी तो लोग सरकार से रेट्स के भी कम, आधा से भी आधा रेट दे के महिला पुसला के लोगों को, क्योंकि देखिए निम्न क्षेत्र बहुत पिछड़ा क्षेत्र है, आप जानते होंगे लोग रहते हैं यहाँ। अधिकतर शिक्षा का अभी भी आज भी अभाव है। यहाँ पर उच्च शिक्षा लेने के लिए टाटा हो या चाईबासा हो
आना जाना पड़ता चलिए है। बहुत अच्छी बात है, आदिवासी है, लेकिन आपका आंदोलन कहाँ तक पहुँच रहेंगे? क्या आंदोलन जारी रहेंगे क्या? आंदोलन मेरा जान जब तक है तब तक जारी रहेगा। ये कंपनी हम लोग जीते जीते बैठने हम नहीं देंगे जब तक मेरा जान रहेगा। गांधी जी ने एक सत्याग्रह का आंदोलन, एक अहिंसा के लड़ाई पर लड़ा था। हम लोग ये अहिंसा के आधार पर ही ये लड़ाई लड़ रहे हैं, अब लड़ेंगे। भले मेरा साथ कोई दे या ना दे, हम अकेला ही सही, क्योंकि एक तो कहावत है ना से तो एकला चलो रे। एकला से ही आंदोलन शुरू होता है, एक जन से आंदोलन शुरू होकर आज हजारों की तादाद पर हम लोग एकत्रित हुए हैं। हो सकता है हम लोग का बात अच्छा लगे तो और भी आदमी आएगा, क्योंकि हम लोग तो अपना उन लोग के लड़ाई लड़ रहे हैं कि मेरा तो अपना निजी क्या नाम है लड़ाई लड़ रहे हैं। मेरा नाम राजकुमार, कौन सा समाज पद? सेवी, आदाडी पंचायत के। यहाँ पे आदाडी में आ चुके हैं और यहाँ पे भी जमीन देंगे तो हम लोग जाएंगे कहाँ? यहाँ के मतलब कुछ ऐसा यही नहीं है कि हम लोग वहाँ से उठ के आए, यहाँ से भी कहाँ उठ के जाएंगे? कहाँ से विस्थापित हुए आप? हम चंडील डैम से, ये अंडा हुटू, वहाँ से मेरा जमीन जितना भी मतलब खानदानी जमीन था वो तो सब डूब के चला गया है। लेकिन उसका भी क्या मिला है? घर द्वार जो भी है थोड़ा बहुत यहाँ पे खरीदे हैं, लेकिन ये भी चल जाएगा तो हम लोग कहाँ जाएगा? अब तक कितनी जमीन गई आपके यहाँ पर? यहाँ पे अभी तक हम दिए नहीं है एक ठो भी, क्योंकि हम देंगे ही नहीं, क्योंकि वहाँ से हम विस्थापित हो गए हैं यार। यहाँ पे दे देंगे तो हम क्या करेंगे? देखिए ऑलरेडी हम विस्थापित का दर्द ले चुके हैं और यहाँ पे भी मतलब विस्थापित अगर हो जाएंगे तो क्या हम बंगाल जाएंगे? ममता बनर्जी का वहाँ देगा हमको रहने? बताइए। वहाँ से भी भगा रहा है। वो वहाँ से भी भागा देगा, यहाँ से भी भागा देगा, हम लोग जाएंगे क्या? तो भिखारी का जैसे मांगते ये फुटपाथ में सोएगा? बोलिए। तो इसीलिए हम लोग ये कह रहे हैं कि प्लांट को नहीं बैठने देंगे। नहीं बेटा, नहीं, जोर जोर विरोध कर रहे हैं। हाँ, जोर जोर विरोध है कि हम लोग यहाँ पे प्लांट को नहीं बैठने देंगे। हम लोग ऑलरेडी विस्थापित हैं और यहाँ पे भी विस्थापित हो जाएंगे तो हम लोग दर बदर भटकते रहेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम आशीष कुमार हुआ, मैं आदाडी से हूँ और मेरा विस्थापित ऑलरेडी गांव है अंडा हुटू।